जब आती है तो इतना कम प्रेशर आता है, इतना लो प्रेशर होता है कि उस पे कुछ भी नहीं पकाया जा सकता। और ये जो लोड शेडिंग हो रही है सदफ, ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, इसके कोई औकात कार नहीं है, मर्जी से आती है, मर्जी से जाती है, और जब आ भी रही है तो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे गैस हमें आती हुई नजर आती है। तो सर्दी में इजाफे के साथ साथ कराची में गैस का बहरान भी जोर पकड़ गया है। घरेलू और सनती सार्फिन दोनों को गैस की शदीद किल्लत का सामना है और SSGC की जानिब से गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अब इलाकों की बात करें तो लांडी, बल्दिया, साइट, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन मेमार, मतलब देयर इज अ लिस्ट ऑफ इलाके जहां पर गैस की बंदिश है। तकरीबन पूरे कराची का ये हाल है। और हालांकि SSGC के जी तर्जुमान है, उन्होंने शहर में सूरत हाल बेहतर होने का दावा किया है, मगर अगर हम शहर में लोगों से बात करें या अपने रिपोर्टर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें, हम अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करें, तो इसकी किल्लत के बावजूद रात के साथ साथ अब दिन में भी गैस नहीं आ रही है और ये एक मामूल बन गया है। तो चलें जी, इस हवाले से बात कर लेते हैं। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, पहले तो ये बताइएगा, साल भर से बल्कि साल 2 साल कितना टाइम हो गया गैस की लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है, इसके बाद जब गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, वो जो हाथ इसकी बता दें, और काफी ज्यादा इलाके इससे मुतासिर है, ऑलमोस्ट पूरा कराची। देखिए जी, अभी 2-3 सवाल आते हैं, उसी हिसाब से जवाब दे देता हूँ कि एक तो खैर गैस की लोड शेडिंग नहीं होती है, टेक्नोलॉजी जो है वो पावर सेक्टर की है। अच्छा। हमारे यहाँ गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, ये कुदरती फिनोमिना है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो गैस की जेर जमीन जखायर है उनमें कुदरती तौर पे डिप्लीशन होती है एनुअल बेसिस पे 8 से 10%। तो जो मुल्क के जो जेर जमीन जखायर है गैस के, वो बतदरीज हर साल कम होते हैं। तो अगले साल जो है वो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, सुई सदरन के लिए भी, सुई नॉर्दर्न के लिए भी, कि अपने जो सारिफीन है उनको वो गैस फराहम करने में उनको कटौती होती है। मैं आपको मिसाल दूं कि पिछले साल जो हमको मिलती थी 695 MMCFD मिल रही थी और इस वक्त मिल रही है 655। 40 का डिप आया है। अगर ये 40 का डिप हर साल आता रहता है तो हमारे जो, आप समझ सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई में एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो भी हम गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं वो रात के वक्त करते हैं। तो हम 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस का शटडाउन इसलिए करते हैं कि वो जो सारिफ है सुबह उसको प्रेशर नाश्ते के लिए अच्छा मिले और हमारा जेरे जमीन लाइन पैक है वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये तो एक आपको मैंने बुनियादी बात बताई कि क्यों होता है, वजूहात क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अच्छा हाँ, ये जो आप बता रही है कि दिन में भी लोगों को इशू आए, बिल्कुल आए हैं, लेकिन वो पिछला वीक जो गुजरा है हमारा, उसमें 4-5 दिन ऐसे थे कि हमारी कुछ गैस फील्ड से हमको गैस मिलना बंद हो गई थी, तकरीबन 30-35 MMCFD। ये अच्छी खासी गैस होती है। ऑलरेडी हमारे 40 शॉर्टेज थी और इससे और कंपाउंड हो गई क्योंकि उनके यहाँ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। उस ग्राउंड के ऊपर हमें 2 गैस फील्ड से गैस शॉर्ट मिली। अब वो गैस शॉर्ट हुई और इधर सर्दी बढ़ गई एकदम कराची में, और बलूचिस्तान में जो है माइनस में चला गया। तो हमारा जो बलूचिस्तान का जो सारिफ है वो भी हमारा सारिफ है, बिल्कुल जैसे कराची के लोग हमारे अपने शहरी हैं, तो बलूचिस्तान के शहरियों के लिए हमने नहीं, तो ये जो फील्ड्स हैं जो आप कह रहे हैं उनकी बंदिश है, इस वजह से भी आप कह रहे हैं ना कि ये मसला हो रहा है। आप इसे गैस मैनेजमेंट कह रहे हैं, हमारे लिए तो ये लोड शेडिंग है क्योंकि जब नहीं आती तो जाहिर है वो गैर मौजूदगी में लोड शेडिंग है। ये बताइएगा, अब ये जो फील्ड्स आपने कहा अभी गैर फाल है, कब तक इनमें बेहतरी हो जाएगी, कब तक फाल हो जाएंगी, फंक्शनल हो जाएंगी? नहीं, मैंने आपको यही बताया कि वो लास्ट वीक ये प्रॉब्लम था और ये हमारा जो है बुध की शाम को जाके अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में सारी गैस वापस आ गई। जो शॉर्टेजेस चल रही थी, अब कल का जुमेरात का दिन देख लें, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई उनका रेशियो बिल्कुल ड्रॉप हो गया है क्योंकि जाहिर बात है लोगों को बेहतर गैस प्रेशर मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा अगर आप अपने नाज़रीन को जैसे इंटरव्यूज के शॉर्ट दिखाते हैं उससे बहुत बेहतर होगा। अपनी जो आपके रिलेटिव रहते हैं, दोस्त रहते हैं कुछ एरियाज में, आप खुद कॉल करके पूछिए कि जिनके प्रेशर बेहतर हो गए, क्योंकि ये प्रॉब्लम रही है, वेडनेसडे तक जरूर रही है और उसके लिए हमारी। लेकिन देखिए, एलानिया अगर हो तो लोगों को आइडिया हो, मगर ये जो गैर एलानिया होती है इससे बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और किसी और से क्या पूछे, हम अपने जाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड सलमान साहब, नॉट जस्ट विंटर्स, ये तो गर्मियों में भी हम देखते हैं कि कभी गैस 8 बजे जा रही है, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे। इसकी क्या वजूहत है? नहीं, देखिए वजूहत वही है जो मैंने आपको बताया कि जो शॉर्टेज सिस्टम में हर साल होती है ना, अब ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा 50% गैस हमारी सप्लाई से कट हो चुकी है। अच्छा, न्यू कनेक्शंस भी खुल गए, अब डिमांड फिर बढ़ना शुरू हो गई है, इंडस्ट्री की भी डिमांड होती है, कमर्शियल की भी डिमांड होती है। तो उसको मीट करने के लिए हम ये जो रात की गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं, हम नए कनेक्शंस इसी गैस के लिए, वो तो कोई गैस चेंज डिफरेंट नहीं है नए कनेक्शंस के लिए। सॉरी,
नए कनेक्शंस जो हैं उसके लिए गैस डिफरेंट नहीं है? नहीं, गैस तो डिफरेंट है, वो RLNG गैस है, लेकिन वो हम एडिशनल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो गैस हम दे रहे हैं जो कि न्यू कनेक्शन पे दी जा रही है, लेकिन है तो उसी पाइपलाइन से आएगी ना, जिस पाइपलाइन से ये हमारी इंडिजिनस गैस आती है वो भी उसी पाइपलाइन से सप्लाई होती है, तो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो वही है। अच्छा, तो ये मसला हल कैसे होगा, जरा हमें इसका सोल्यूशन बताएं, कुछ मुतबादिल बताएं, कैसे लोग अपनी फिर रोजमर्रा जो है उसमें उनको बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए, उसको हल करने के लिए हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को की गैस की बिल्कुल सप्लाई शट डाउन कर दी, इंडस्ट्रीज को पिछले 2 संडेज को 24 आवर्स के लिए बंद किया, और बल्कि अब जो हम करने जा रहे हैं कल सैटरडे से मंडे तक 48 आवर्स जो है इंडस्ट्रीज को शट डाउन दे रहे हैं, ताकि वो जो गैस हम सेव कर सकें वो हम यहाँ पे बेहतर अपने डोमेस्टिक सार्फिन को दे सके। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने नेटवर्क को रिहेबिलिटेट करें। जो पाइपलाइन नेटवर्क है हमारा वो 50,000 किलोमीटर के ऊपर है, उसके अंदर जो ओल्ड एज हमारा नेटवर्क है ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स पुराना है, उसको प्रायोरिटी पे हम लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। पहले 250 किलोमीटर होता था, अब पिछले 2 सालों से 2,500 किलोमीटर पे चले गए, और आगे भी हमारे 2,500 के प्लान है कि ये हर 2,500 किलोमीटर वो एजिंग पाइपलाइन नेटवर्क है उसको चेंज करें, उससे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है सलमान साहब, अल्लाह करे कि ये इसको एग्जीक्यूशन इसकी अमल दरामद जो है यकीनी